अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास साइंस। बेटे आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.3 यानी कि सेकंड चैप्टर की बात हो रही है। बेटे इसके फर्स्ट 2 जो क्वेश्चन आपने मुझसे सीखे, यानी कि पहले 2 सवाल मैंने दौरान लेक्चर शायद आपसे जिक्र किया हो या नहीं, तो मैं चाह रहा था कि मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट कराऊँ तो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, जो बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं और उससे लेक्चर का बेनिफिट लेते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की बात हो रही थी, तो सम में मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि S इज इक्वल टू क्या चीज़ बताई। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैंने आपको ये चीज़ गाइड की थी कि सम इज इक्वल टू डायरेक्टली माइनस बी ओवर ए, लेकिन यहाँ पे रूट्स की बात जब की जाए और मुझे अल्फाज अपने याद हैं, मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन में रूट्स का जिक्र तो नहीं। अगर वो रूट्स की बात कर दें तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको नॉमिनेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा सी। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है बेटे, इसमें अल्फा प्लस बीटा का जिक्र करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे क्यों, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आज मेंशन करूँगा। ठीक है, इसी तरह बेटे आपके पास था प्रोडक्ट, आपने लिखा सी ओवर ए, जबकि यहाँ पे भी आप क्या मेंशन करेंगे, अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई और ए, और बच्चे आपके पास ये क्या पढ़ा जाएगा, सी ओवर ए। चलें इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर टॉपिक चलाते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करेंगे, रूट्स। तो रूट्स में क्या चीज़ सीखी बच्चों ने, अल्फा प्लस बीटा। जी बेटे, सम का टॉपिक था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी ओवर ए। लास्ट वन आपको लिखा हुआ बेटे नजर आ रहा है जी, माइनस का साइन बेटे ऐसे। बी आपके पास क्या है, 3k, बी आपके पास क्या है और ओवर, और ए आपके पास वैल्यू क्या है 4k, ए आपके पास क्या वैल्यू है 4k। ये ऐसे बेटे k के साथ k क्या करेगा, कट जाएगा, और हमारे पास सिंपली क्या आएगा -3/4। ये किसका आपने आंसर निकाला, s, लेकिन s आपकी नज़र में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सम तो है बट ये रूट्स में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। बेटे बात को पिक करना आपने, क्या टॉपिक में क्या चीज़ गाइड कर रहा हूँ, सबको नज़र आ रहा है, नीट है, सबको क्लियर है। लास्ट वन आपको भी नज़र आ रहा है जी। बेटे अब आप नेक्स्ट क्या आएंगे, प्रोडक्ट पे आ जाए। जी बेटे बात किसकी हो रही थी, प्रोडक्ट की। इसमें भी क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। बेटे ये चीज़ भी क्या है, सी ओवर ए, और सी बेटे के पास क्या था, क्या गिवन है -8। क्या चीज़ बेटे, -8, और ए क्या मेरे बेटे के पास 4k। जी 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा -2/k। राइट बेटे, इससे आपने एस और पी को फाइंड कर लिया। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वहाँ पे इसने कंडीशन दे दी आपको, क्या दे दी है, कंडीशन दे दी है। मैं ये चीज़ रेस करके कंडीशन को यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग साथ देंगे, इस हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। पॉज किया आपने, चल रही है जी। आप क्या करते हैं बेटे, देखिए हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कह लें या कंडीशन कह लें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, शर्त क्या लगा रहा वो आपके पास, उर्दू वाले क्या लिखते थे, याद है कि भूल गए, बशर्ते सवाल, मसलन सवाल की शर्त के मुताबिक। बेटे वो क्या है, वो कहते हैं कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी आपने इनके रूट्स का मुरब्बा लेना है, और वो आपका किसके इक्वल होगा बेटे, इज इक्वल टू 2k। तो बेटे कंडीशन आपके पास है ए स्केयर, सॉरी अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा का स्केयर है और प्लस बीटा स्केयर है, नाउ इज इक्वल टू 2। बेसिकली आपके पास स्टेटमेंट ये बनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हो तो बेटे यहाँ पे इसका एक फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है, देखिए इसको एक साइड पे कर देते हैं ताकि आपसे गलती के चांसेस ना हो। फार्मूला ये है कि अल्फा प्लस बीटा कंप्लीट यानी होल स्केयर -2 इंटू अल्फा बीटा, और ये इक्वल के बाद बेटे ये आपके पास 2 ऐसे कैसे ही है। जो बच्चा लास्ट में बैठा बेटे आपको नज़र आ रहा है, शैब आपको नज़र आ रहा है बेटे, ठीक है। आगे चलते हैं
बेटे ये अल्फा प्लस बीटा किसका नाम था? सम का। किसका? और सम में मेरे बेटे के पास क्या गिवन था? -3/4। एम आई राइट? समझ आ रही है? -3/4। बेटे आप इसका क्या ले लेंगे? स्केयर लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे, 2b ऐसे, और अल्फा बीटा ये क्या था? प्रोडक्ट। बेटे क्या आंसर है? -2/k। शाबाश। और इज इक्वल टू 2। बेटे सच बताएं, यहाँ तक आपको मेरे मेथड की समझ आई? आसान है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है। बेटे अगर -2 को 2 टाइम रिपीट करें तो 9, 4 को 2 टाइम किया तो 16। बेटे ये माइनस माइनस प्लस, और 2 का टेबल 2 से किया तो 4, और ओवर में k, और नाउ दिस इज इक्वल टू 2। 16 और k, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? 16k। चलें आज टॉपिक चेंज करते हैं। क्या करते हैं? आज डायरेक्टली इसका एलसीएम ही लेते हैं। तो क्या आएगा? 16k। 16 से 16 क्या करेगा? कट जाएगा, और k को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9k प्लस का साइन, जी प्लस का साइन। बेटे अब k के साथ k की कटिंग, 16 को 4 से करते हैं तो क्या आएगा? 64। नाउ इज इक्वल टू 2। जी यहाँ तक सबको समझ आ रही है? बेटे अब नीचे स्पेस काम है, ठीक है। नज़र नहीं आएगा, मैं इस चीज़ को रेस करके इस टॉपिक को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे। जी बेटे क्या करते हैं आप लोग? देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको उठा के एक बार दोबारा यहाँ पे सामने भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले क्या लिखा हुआ है। 9k प्लस 64 ओवर में 16k नाउ इज इक्वल टू 2। बेटे ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ आके क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया 9k प्लस 64। जब 60k 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर मैंने आप लोगों की खातिर स्टेप को बढ़ा दिया ताकि नीट फॉर्म आए। 16 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 32। क्या आएगा? अब क्या वही तरीकेकार, के वाली अमाउंट एक तरफ और विदाउट अमाउंट एक तरफ। 9 छोटा है, 32 बड़ा है, इसलिए बेटे आपने 9 को उठा के दूसरी साइड पे, ये आपके पास 64 रहेगा, और 32k माइनस 9k, 64 एज इट इज़। बेटे आप 32 में से 9 को लेस करते हैं तो क्या आएगा? 23k। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? k की। 23k के साथ मल्टीप्लाई है। बेटे ये प्लस तो है, नो डाउट के प्लस नहीं है, बट k के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो नाउ आपके पास k इज इक्वल टू 64 ओवर 23 योर आंसर, ठीक है। बेटे आप इसको नोट करें, इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं, ठीक है। नोट करें आप। जी बॉयज आपने पहला इसका पार्ट नोट कर लिया। अब नेक्स्ट इसकी सेकंड स्टेटमेंट है। बेटे ये सवाल मैं आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आप भी कहेंगे यस सर आप सॉल्व ना करवाएं। मैं आपको इसकी सिर्फ शक्ल बना के दूंगा, और हमने पहले लिखा हुआ छोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी बशर्ते सवाल। अब हमारे पास सवाल की शर्त क्या है? इज 6, मतलब इनका जब हम स्केयर लेंगे, किसके? इनके स्केयर रूट्स का स्केयर लेंगे, उन्हें हम सम करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? 6। बेटा इसकी शक्ल बनाते हैं। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास क्या है? -b/a। बेटे माइनस का साइन तो ऐसे रहेगा, और ब्रैकेट में -2k और ओवर में 1। बेटे 1 लिखें ना लिखें, उस 1 का, जी कुछ कहना चाह रहे बेटे आप? 2k प्लस 1 नहीं बेटे, अभी मैं सिर्फ b की वैल्यू ले रहा हूँ, तो b मेरे पास यहाँ पे क्या है? 2k, वो c की वैल्यू, ठीक है। इट्स ओके, अच्छा किया। आगे बेटे माइनस माइनस प्लस, और सिंपल आंसर क्या आ गया? 2k आ गया। अब किसको फाइंड करेंगे? p को। वो हमारे पास क्या था? अल्फा बीटा, और ये कंडीशन भी क्या बनेगी? c/k। ऐसे ही है। लास्ट वन आपको नज़र आ रहा है? ये जो बच्चा खड़ा बेटे नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, ध्यान दे ज़रा। c हमारे पास क्या है? और ओवर में a क्या था? 1। बेटे 1 की वैल्यू नहीं मानी जाती, और हमारे पास क्या आएगा? 2k प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई? स्टेटमेंट। अब इसके मुताबिक हमने सवाल की नौयत पे जाना था, ऐसे ही है। वो स्टेटमेंट क्या थी?
वो स्टेटमेंट आपके पास गिवन जी थी वो क्या थी कि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमारे पास वो क्या चीज़ थी कि अगर इसके रूट्स का क्या लेते हैं, स्केयर लेकर सम लेते हैं, और वो सम किसकी इक्वल है हमारे पास, जी 6 के इक्वल, जी दिया हुआ है बेटे। आप यहाँ पे लिखिए उसी तरह ही मैंने वहाँ पे वैसे मेंशन कर दी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हमारे पास थी कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर नाउ इज इक्वल टू, अब क्या आएगा 6। बेटे अगर आप गौर करें तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, अब जस्ट वहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या आ गया 6। सारी स्टेटमेंट वो है, सारा फार्मूला वो है। ये किस चीज़ के इक्वल था बताएं ज़रा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, और नाउ दिस इज इक्वल टू 6। बेटे आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, आप वैल्यूज को फिल करेंगे और एंड पे आगे के का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको आगे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।